हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ महत्वपूर्ण नियतांक और उसका वैल्यू कितना होता है। बहुत आईएमपी है। इस मान के बिना न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सलूशन पॉसिबल नहीं है, तो इस मान को अच्छे से आप लोग माइंड में रखना है, याद कर लेना है। चलिए, पहला है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात या हवा में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है कम होते चले जाती है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻³ कूलाम्ब होता है। तीसरा गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक G, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है हमारा प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक H का जो मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। पांचवा है बोल्टजमैन नियतांक। बोल्टजमैन नियतांक को K से शो किया जाता है। इनका मान 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। बोल्टजमैन नियतांक का मान। एवोगैड्रो संख्या Na = 6.023 × 10⁻23 प्रति मोल होता है। एवोगैड्रो संख्या कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से के बराबर होता है। सातवां सार्वत्रिक गैस नियतांक। R का जो मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। फैराडे नियतांक F, इसका मान होता है 9.648 × 10⁻4 कूलाम्ब प्रति मोल होता है। नौवां है रिडबर्ग नियतांक R, इसका जो मान होता है 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर होता है। प्रति मीटर है, सॉरी, ये मत समझना, ये आप लोगों को मैं कलेक्शन दे रहा हूँ भाई, डाटा का है ना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये डाटा का कलेक्शन है, महत्वपूर्ण नियतांक है। इन सभी नियतांकों की सहायता से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इजी वे सॉल्व कर सकते हो। संकेत नहीं दिया है तो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए, 10वां जो है स्टीफन बोल्टजमैन नियतांक। दोनों गुरु और चेले हैं। सिग्मा का जो मान होता है 5.67 × 10⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर और केल्विन टू पावर 4 ये होता है। विन नियतांक B, इसका जो मान होता है 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। 12वां मुक्त आकाश का परावैद्युतांक ε0, इसका जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, ये दोनों जो है मोस्ट आईएमपी है, अधिकतर इसका यूज होते रहता है। μ0 = 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है, पर एम्पियर होता है। चलिए, क्वेश्चन क्रमांक 14। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn = होता है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो ये इसका मान है।
1.675। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है mp इज इक्वल टू 1.673 और ये 675। तो न्यूट्रॉन जो होता है हल्का से ज्यादा होता है, गुणित 10⁻27 किलोग्राम। ये तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हल्का से ज्यादा होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मान तो और बहुत कम होता है। बोर त्रिज्या A0 इज इक्वल टू 5.292 इंटू 10⁻11 मीटर होता है बोर त्रिज्या का मान। परमाणविक द्रव्यमान मात्रक तीनों द्रव्यमान IMP है, बोर त्रिज्या भी IMP है, और 18 परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसको सिंप्लीफिकेशन U से भी शो किया जाता है। इसका जो मान होता है 1.66 गुणित 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की भांति उसी के समतुल्य होता है, और ये परमाणु के ही वेट लेने के लिए काम आता है, वजन द्रव्यमान तौलने के काम आता है। 19 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो चार्ज वाला है वही चीज है, 1.6 गुणित 10⁻19। यहाँ पे हो जाएगा जूल और वहाँ पे था आपका कुलाम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरह से ये ऊर्जा हो जाएगा, और 1.6 गुणित 10⁻19 जूल इसका मान हो जाएगा। मानक वायुमंडलीय दाब ATM बराबर 1.013 गुणित 10⁵ पास्कल होता है। इसको सुविधा के लिए 10⁵ पास्कल भी लिखा जा सकता है। गुरुत्वीय त्वरण अधिक उपयोग होने वाला जो है त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी अपनी ओर इसी बल से हमें आकर्षित करता है, इसी त्वरण से आकर्षित करता है। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये टॉप 21 में इतना ही। सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।